दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती है जब कभी भी आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं। तो वो सभी दस्तावेज जो है मैं आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जो है दिखाऊंगा और वो जो है एकदम वैलिड होंगे जब कभी भी आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहें। तो प्रोसेस को समझाने के लिए, सभी चीज़ों को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ हम जा कर के देखते हैं कि वो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे आधार कार्ड में हमारे एड्रेस को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने आधार की ऑफिशियल वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और बेसिकली इसका लिंक जो है बहुत ही शॉर्ट है uidi.gov.in। इसको जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको जो है आपकी जो है पसंदीदा लैंग्वेज को चुनने के लिए कहा जाएगा। आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर लेंगे। हमारे केस में हम इंग्लिश को चूज़ करते हैं और जैसे ही हम इंग्लिश को चूज़ करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर आपको माय आधार का ऑप्शन शो होगा। इसके ऊपर आपको जस्ट होवर करना है और होवर करने के बाद में यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर जो है डाउनलोड्स के सेक्शन में थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है एक फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तो हम हमारे केस में उस फाइल को हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, फिर भी हम आपको दिखाने के लिए उसे दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं और आपको उसे ओपन करके शो कराते हैं। तो हमारे सामने हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपको साफ साफ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट में बी प्रेजेंटेड टू एविडेंस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ फॉर एनरोलमेंट फॉर आधार नंबर ऑफ इंडिविजुअल 5 years एंड अबव ऑफ एज। यानी कि ये सभी वो दस्तावेजों की जो है लिस्ट है जो कि आपको जो है आपके पहचान की तरह इस्तेमाल किए जाते हों, जो आपके एड्रेस को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप को बदलना चाहते हैं उसके लिए आप अपडेट करना चाहते हो, या फिर जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ को जो है आपके आधार कार्ड में चेंज करना चाहते हो। तो अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपको आपका एड्रेस अपडेट करना है तो कौन कौन से दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप यहाँ सिंपली देख पा रहे होंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि POA डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस इन इंडिया। यानी कि ऐसे कौन से दस्तावेज है जिसके अंदर जो है आपका नाम और आपका पता जो है मेंशन होता है भारत के अंदर में। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये जितने भी टिक लगे हुए हैं वो सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और जो क्रॉस लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो जो है आप उसको एज अ एड्रेस प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आपके आधार कार्ड में अगर एड्रेस को अपडेट करना है, बदलना है, तो सिंपली आप अपने पासपोर्ट का उसमें जो है स्कैन करके अपलोड कर देंगे और ईजिली जो है आप अपने आधार कार्ड पे आपके एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ बोला गया है अगर आपके पास जो है आपका राशन कार्ड है तो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इस फॉर्म को हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है अगर आपके पास जो है डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके पास वो कार्ड होगा। अगर वो कार्ड है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो है ST जो कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टेरेबल कास्ट जो होती है, या फिर OBC जो सर्टिफिकेट होता है जो भारत सरकार के द्वारा जो है इशू करके आपको दिया जाता है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल जो है ईजिली कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है पासबुक है जिसमें कि आपकी फ़ोटोग्राफ है और उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है तो जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके एड्रेस को अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताया गया है पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय अ पब्लिक सेक्टर बैंक एज कैटेगराइज्ड बाय RBI। यानी कि ऐसा बैंक जो RBI के अंदर में आता हो और उस पर जो है आपकी फ़ोटोग्राफ लगी हुई हो तो जो है आप उसको जो है आपके एड्रेस बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड जेंडर की कैटेगरी में आते हैं तो जो है अगर आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट इशूड ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय MPMLA या गजट ऑफिसर या फिर तहसीलदार या आपके जो है मुखिया वगैरह होते हैं उनके थ्रू जो है इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको स्टैंप लगवानी होती है। तो ये जो है लास्ट ऑप्शन रहता है अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, यानी कि जो भी प्रूफ मैंने ऊपर बताए हैं अगर आपके पास उनमें से कोई भी प्रूफ नहीं है तो जो है आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जो है सर्टिफिकेट इशूड बाय UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय
ठीक है। आधार कार्ड की तरफ से जो है एक सर्टिफिकेट इशू किया गया है जिसका इस्तेमाल आप आपके एड्रेस को अपडेट करने के लिए कर सकते हैं। उसमें जो है ना आप आपके नज़दीकी एमपी, एमएलए या एमएलसी से जो है स्टैंप लगवा सकते हैं, या फिर अगर कोई गैजेट ए ऑफिसर है तो उसकी भी स्टैंप उसमें काम करती है, वो भी वैलिड मानी जाती है, और आपके तहसीलदार वगैरह की भी, और अगर आपके जो है मुखिया है तो उनकी भी स्टैंप आप लगवा सकते हैं इजीली, और विधायक वगैरह के भी स्टैंप को आप इजीली उस पर लगा सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है या क्या है वो सर्टिफिकेट, जिसको आप जो है एज ए एड्रेस प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप जब करें जब जो है आपके पास अगर जो भी मैंने ऊपर प्रूफ बताए उनमें से कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है तो उस सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे, ये है वो सर्टिफिकेट जिसको आप एज ए एड्रेस प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या अपडेट टू यूज ओनली एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि इस सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे। तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ भी फिल नहीं करना होता है, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आपके आधार कार्ड पे है वो आपको देनी होती है, और जो एड्रेस आप आपके आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं बेसिकली वो एड्रेस आपको यहाँ पे केयर ऑफ से लेकर के जो है आपके स्टेट वगैरह पिन कोड डालने तक आपको वो मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है टिक करना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको डेट डालनी है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या अपडेट करना है वो डालना है। जैसे इन्होंने रेजिडेंस सेलेक्ट किया है उसके बाद जो है आधार अपडेट की रिक्वेस्ट आपको डालनी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर, आपका नाम, और जो एड्रेस आप डालना चाहते हो उस एड्रेस को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। चाहे केयर ऑफ में आप जो भी नाम मेंशन करना चाहते हो उस नाम को डालेंगे, और उसके बाद जो है आपको नीचे आपका प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको साइन करना है, और आपकी यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ लगा करके आप जिस किसी से भी जो है साइन स्टैम्प कराना चाहते हैं, चाहे वो आपका एमएलए है या मुखिया है या गजेटेड ऑफिसर है, तहसीलदार है, तो उसके यहाँ पे स्टैंप और सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ नीचे वाले सेक्शन में भी उसकी स्टैंप और सिग्नेचर करा लेंगे, और यहाँ पर उसकी डिटेल्स को आप फिल करेंगे कि उसका क्या नाम है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, उसके ऑफिस का एड्रेस क्या है, और यहाँ पर आपको वो टिक करना होगा कि उसकी पोस्ट क्या है, वो तहसीलदार है, मुखिया है, गेजेटेड ऑफिसर है, या आपका जो है एमपी एमएलए जो भी हो उसको आप टिक कर लेंगे। ठीक है। और इस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इस पर्टिकुलर फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ब्लैंक फॉर्म जो है वो मैं दे दूंगा, आप इजीली उसको डाउनलोड करके जो है आप उसको फिल करके उसको स्कैन करके जो है आपके आधार कार्ड के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके एड्रेस को अपडेट कर दिया जाए। तो आई होप फ्रेंड मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल आपके एड्रेस प्रूफ को अपडेट करने में कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।